चलो आज का टॉपिक क्या है अपना, कंस्ट्रक्टर्स। नाउ कंस्ट्रक्टर वर्ड, जो ये कंस्ट्रक्टर वर्ड है इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है? यस, इट इज समथिंग काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन। नाउ व्हाट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर? जनरली क्या होता है इसको देखते हैं। अभी हमारा क्या है, इसमें क्या किया है, देखो ये हमारा कुछ मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर, और ये मेंबर फंक्शंस हैं, गेट डेटा एंड पब्लिक में डाल देते हैं इसको, गेट डेटा एंड शो डेटा एंड लिस्ट डेटा। ठीक है, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड्स हैं, रजिस्टर न्यू, ये मेन्यू ड्रिवन जैसा कुछ बनाया हुआ है। ठीक है, हेडिंग डाल दिया है इसका। अब इसमें हम कुछ करके देखते हैं कि इसका क्या है। कंपाइल करते हैं। ओके, गेट रोल नंबर फंक्शन मैंने रखा नहीं है, तो ये भी फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू कमेंट। ओके, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब ये सिंपल स्टूडेंट में ऐड न्यू रिकॉर्ड, शो ऑल रिकॉर्ड, शो में भी कुछ नहीं है, नथिंग टू डिस्प्ले। राइट, अब ये होता क्या है, जनरली हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मैं सबसे पहले इस पूरे को कमेंट कर देता हूँ। लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू एंटायर पेज। तो जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ क्या करूँगा, स्टूडेंट एस लिख दिया। ओके, तो एस इज व्हाट, माय ऑब्जेक्ट। नाउ इफ आई से एस डॉट, क्या क्या ऑप्शन है, गेट डेटा, शो डेटा, लिस्ट डेटा। नाउ शो डेटा रन करता हूँ। राइट, लेट मी रन इट, कोई एरर नहीं है। नाउ व्हाट इज दिस, वैल्यू कहाँ से आया, 1 एंड 0 0, ये तो हमने डाली नहीं। राइट, तो ये क्या आई, ये वैल्यू कहाँ से आई, अपने आप आई। और अपने आप आई तो 1 क्यों आया, एन क्यों आया, 0 क्यों आया, स्पेसिफिक, या तो हमारी चॉइस की कोई वैल्यू है ना। ऑब्जेक्ट में हमने कोई वैल्यू पास नहीं की ना, हमने कोई गेट डेटा तो किया ही नहीं, तो शो डेटा में वैल्यू कैसे आई। अब इसके बाद मैं अगर एस डॉट गेट डेटा करता हूँ, एस डॉट शो डेटा करूँगा। अब इसको रन करते हैं फॉर एग्जाम्पल। राइट, इफ आई से रन करते हैं, तो पहले तो पुरानी वैल्यू, अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ रोल नंबर 101, नेम हम लेते हैं पिंकी। ठीक है, जेंडर फीमेल, ओके, एज 15 16, क्लास 10। देखो ये वैल्यू बदल गई, ऑब्जेक्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज आई, फिर मैंने वैल्यू को मॉडिफाई किया और फिर वैल्यू बदल के डिस्प्ले में हो गई। नाउ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का रोल ये होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ है ना, तो जब नया ऑब्जेक्ट बने उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जानी चाहिए, आ जानी चाहिए, उसको ऑब्जेक्ट को मिल जानी चाहिए, नहीं तो गार्बेज वैल्यू आती है। अब गार्बेज वैल्यू ना आके कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो हम डिफाइन करेंगे, यानी जो प्रोग्रामर खुद डिसाइड करके डालेगा, वो वाली वैल्यू आनी चाहिए। ना अगर वो वैल्यू नहीं आ रही है तो वो गार्बेज है। तो कैसे लाएंगे, वो वैल्यू लाने का काम कंस्ट्रक्टर का है। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा और कंस्ट्रक्टर कैसे वैल्यू इनिशियलाइज करेगा ऑब्जेक्ट, पहले आप समझे कि जो ऑब्जेक्ट है एस, हमने गेट डेटा लिया तो वैल्यू आई और शो डेटा में वो वैल्यू दिखी। राइट, अब मैं चाहता हूँ कि बिना गेट डेटा के जब मैं शो डेटा करूँ, जब मैं बिना गेट डेटा के शो डेटा करूँ, तो वहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट प्रॉपर वैल्यू आनी चाहिए। राइट, इम्प्रॉपर नहीं, गार्बेज नहीं। तो ये काम कैसे करेंगे, ये काम करता है कंस्ट्रक्टर। जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा सभी ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम बनेगी। अब इसको समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। मैंने क्लास का बताया था, क्लास इज अ फैक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब एक बात मान लो कि एक पेन की फैक्ट्री है जो पेन बनाती है। राइट, अब जब पेन बनाती है, फॉर एग्जांपल ये पेन, कौन से इंक वाली पेन सबसे ज़्यादा बनती है, एक ब्लू की बनती है, ब्लैक की बनती है, ग्रीन की बनती है, रेड की बनती है, ये कलर्स हैं। और भी दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग पिंक वाली बनाते हैं ना। तो आप सोचो फैक्ट्री में जब पेन बन रही है तो वहाँ जो प्रोडक्शन चलता रहता है, तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा होता होगा, ब्लू पेन ना, क्यों, वो ज़्यादा कंज्यूम होती है। अच्छा, ऐसा इसका मतलब है क्या रेड के लिए अलग से फैक्ट्री बनेगी, ऐसा है क्या, कि उसी फैक्ट्री में वो ब्लू का काम रोक के रेड करेंगे ना, ऐसा करेंगे ना, और उसी फैक्ट्री में रेड का काम रोक के ब्लैक करेंगे। अच्छा, सपोज कि किसी को वहाँ पे जो सुपरवाइजर है, जो सबको मैनेज कर रहा है, भाई जो फैक्ट्री में जो ये बना रहे हैं प्रोडक्शन वाले जो लेबर होती है, वो सुपरवाइजर उनके ऊपर होता है, तो वो क्या इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई जब तक रेड का लॉट खत्म नहीं हो जाता है तब तक रेड बनना चाहिए, जब तक जितना ऑर्डर नहीं दिया। अब ऑर्डर पूरा हो जाए तो क्या करना है उसने बताया नहीं, तो फिर क्या, हाँ सर आपने बोला था ना रेड का खत्म हो जाए तब तक करना, तो हमने कर दिया। उसके बाद 3 घंटे फैक्ट्री बंद पड़ी, क्यों भाई,
तो आपने तो बोला खत्म हो जाए तब तक करना है, तो 8 घंटे की जगह 5 घंटे में पूरा काम हो गया। अब उसके बाद 3 घंटे फैक्ट्री बंद हुई, 3 घंटे फैक्ट्री बंद रहे तो कितना लॉस होता है। तो उस समय क्या होना चाहिए, 3 घंटे फैक्ट्री बंद होनी चाहिए कि कुछ और काम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वेरी गुड, ब्लू का प्रोडक्शन चलते रहना चाहिए ना। क्यों ऐसा? ब्लू का कंजम्पशन ज़्यादा है, तो ये क्या हुआ कि सुपरवाइजर को भाई जब रेड का खत्म हो जाए ना तो ब्लू का लगा देना, ब्लू का प्रोडक्शन कभी रुकना नहीं चाहिए। अब रेड का प्रोडक्शन आएगा तो मैं बीच में ब्लू का रोक के रेड लगा सकते हो, जैसे ही रेड खत्म हो जाए वापस ब्लू। तो ये क्या हुआ, एक डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शन हुई ना, डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शन हुई क्या नहीं हुई? अच्छा मेरे को बदलना होगा तो बदल दूंगा, लेकिन डिफॉल्ट तो क्या होनी चाहिए, ब्लू। तो ये इंस्ट्रक्शन डिफॉल्ट हुई। तो यहाँ भी हम ऐसा ही इंस्ट्रक्शन देंगे, यही इंस्ट्रक्शन इस फैक्ट्री में देंगे, जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी डिफॉल्ट वैल्यू यही होनी चाहिए, लेकिन मैं बदलना चाहूँ तो बदल सकता हूँ। तो अब डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं वो दिखा रहा हूँ। समझ में आया कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, कितना सिंपल है। ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं, ये ऑब्जेक्ट के जो डेटा टाइप्स हैं, इनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना, राइट। तो ये काम है कंस्ट्रक्टर का। तो कंस्ट्रक्टर का पहला रोल, कंस्ट्रक्टर एक काइंड ऑफ फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर इज अ वन काइंड ऑफ फंक्शन, ठीक है। वो फंक्शन है, और फंक्शन है और उसका दूसरा नाम है जो क्लास का नाम है, वही नाम होना चाहिए कंस्ट्रक्टर का। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट। अब दूसरा, ये कंस्ट्रक्टर कभी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल नहीं किया जा सकता, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑटोमेटिक इन्वोक हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट बनता है ना, जब बना ना स्टूडेंट एस डिक्लेयर किया ना, उसी समय ये कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा ये उसके अंदर पास हो जाएगा। सपोज मैं लिखता हूँ सी आउट, यहाँ लिखता हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक। तो आप देखो मैंने कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू नहीं पास की है, कुछ भी इनकी वैल्यू के बारे में नहीं लिखा, लेकिन एक स्टेटमेंट लिखी है ये, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अब ये फंक्शन जैसे ऑब्जेक्ट से हम कॉल करते हैं एस डॉट, देखो इफ आई से एस डॉट, सो यू कैन सी एस डॉट गेट डेटा लिस्ट डेटा शो, बट यू कैन सी द कंस्ट्रक्टर लिखा है इधर। इफ आई क्लिक हियर डबल, देखो अब देखो अगर मैंने ऐसा किया और इसको कंपाइल करता हूँ, राइट, सी द एरर इनवैलिड यूज ऑफ स्टूडेंट, यानी कोई भी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल नहीं किया जा सकता, राइट। इट विल बी ऑटोमेटिकली इन्वोक, वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा जब ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब कैसे पता चलेगा, अब मैं शो डेटा को हटा देता हूँ, अब इसका कोई आउटपुट आएगा, इस चीज का आउटपुट आना चाहिए। देखो मैं कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं, अब इसको रन करता हूँ तो आउटपुट क्या आया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया क्या? ये प्रूव करता है कि ये वाला बॉडी एग्जीक्यूट हुआ अभी, है कि नहीं? एग्जीक्यूट हुआ ना, तो हमने तो किया ही नहीं कॉल, हमने तो कॉल किया ही नहीं, तो कैसे एग्जीक्यूट हुआ? ये एग्जीक्यूट हुआ तब क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर ने अपना काम किया और उस ऑब्जेक्ट के साथ उसमें ये चीज़ चालू कर दी। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे भाई रोल नंबर जो है डिफॉल्ट जो भी होगा ना, वो रोल नंबर होना चाहिए 1 या 101, ठीक है। और नेम जो है वो क्या होना चाहिए, फिलहाल हम नाम डाल देते हैं, नेम होना चाहिए नो नेम, ठीक है। जेंडर जो है वो होना चाहिए बाय डिफॉल्ट मेल, ठीक है। एज जो प्राइवेट में नहीं कर सकते, हराओ ना ठीक है। एज जो है लिख देते हैं 15, ठीक है। स्टैंडर्ड जो है लिख देते हैं 10, मार्क्स जो है लिख देते हैं हम लोग 100, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, ये हमने असाइन कर दिया कंस्ट्रक्टर में, और ये कंस्ट्रक्टर का टाइप है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू है, तो एस लिखा, राइट। अब रन करो तो आउटपुट क्या आएगा, वही आएगा। तो वैल्यूज कहाँ गई, वैल्यूज तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में गई ना, तो वैल्यूज कैसे दिखेंगी, जब शो डेटा को कॉल करेंगे। यहाँ वैल्यू दिखाने का कोड लिखा था क्या उसमें हमने, नहीं। तो अब देखेंगे एस डॉट शो डेटा था ना, एस डॉट शो डाटा। अब देखें, राइट, देखो आ गया 101, नो नेम, मेल, एज 15 एंड। तब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एस एस टी यू वी, एस टी यू वी, यू सी नाउ टी यू
3 4 ऑब्जेक्ट है अभी, तो अब आउटपुट प्रिडिक्ट करो। पहले 4 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो 4 बार लिखेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो, और चारों की वैल्यू सेम आएगी। देखो 4 बार आया, 4 में वैल्यू सेम आई। जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे क्या होगा, उन सबकी डिफॉल्ट वैल्यू सेम आ गई। जो मैंने कहा कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ सबकी डिफॉल्ट वैल्यू डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शन आ गई ना। तो जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं उनकी डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शन आती जा रही है। अब आप एक बनाओ, दो बनाओ, एक भी नहीं बनाओ, कुछ भी नहीं बनाओ, राइट, तो नहीं बनेगा। लेकिन एक बनाया तो भी डिफॉल्ट वैल्यू आएगी, और दो बनाए तो भी आएगी, राइट। क्लियर हुआ? सो आई कैन चेंज द थिंग, आई कैन गेट द डेटा एंड आई कैन चेंज द शो डेटा। अब कर सकता हूँ कि नहीं? देखो पहले डिफॉल्ट वैल्यू नहीं, मेरे को 101 थोड़ी, ये अभी तो 1 नंबर है, राइट। इसका नाम मनीषा है, ठीक है, ये फीमेल है और इसकी एज 16 है और ये 10। देखो बदल गया, उसी ऑब्जेक्ट का वैल्यू बदल दिया। तो मैंने क्या बोला, जब बदलना होगा तो हम बदल सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट यही रहेगा। तो इससे क्या हुआ कि हमारा गेट डेटा के अंदर, गेट डेटा को कॉल किए बिना हमने डिफॉल्ट वैल्यू पा। अब इससे आपको एक सवाल आना चाहिए, सर सब में सेम वैल्यू आ जाएगी तो फायदा क्या? गेट डेटा तो लेना ही पड़ेगा, आना चाहिए, सवाल नहीं आना चाहिए। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ s(10), तो आउटपुट प्रेडिक्ट करो क्या आएगा। चलो देखो आया, 10 ऑब्जेक्ट बने। अब 10 के अंदर वैल्यू क्या होगी? होनी चाहिए ऐसा नहीं, तो ऐसा यहाँ सवाल आना चाहिए और आएगा, बिल्कुल आना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या? अब इसका सॉल्यूशन है दूसरा कंस्ट्रक्टर। ये था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अब है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा।